कहानी की शुरुआत एक कैदी के साथ होती है जिसका नाम जॉन है। वो 4 साल बाद जेल से पेरोल पर रिहा हो रहा है। उसे मर्डर के इल्जाम में सजा हुई थी। उसका अपना कोई नहीं है। जेल से बाहर निकलकर वो एक बस में बैठता है और सिएटल की ओर चल देता है। वहाँ पहुंचकर वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। काम के बाद शाम को वो एक बार में जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लड़की के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। जॉन इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे लड़ाई करता है, उन्हें लड़की से माफी मांगने पर मजबूर कर देता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। जॉन की काबिलियत देखकर बार का ओनर उसे यहाँ बाउंसर की जॉब ऑफर करता है, जिसे जॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन जहाँ काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे अक्सर परेशान किया करता है। उसे उसकी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं मिलते हैं। जॉन उसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शाम को वो बार में जाता है जहाँ वो 2 लोगों को लड़ाई करने से रोकता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। जॉन के आगे कोई टिक नहीं पाता। यहाँ जॉन की मुलाकात रेनो नाम के एक आदमी से होती है जो उसकी काबिलियत को देखकर एक फाइटर का काम ऑफर करता है, लेकिन जॉन इस काम को करने से मना कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि एक दिन जॉन से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम वेरोनिका है। ये वही औरत है जिसके पति का मर्डर जॉन ने किया था। यहाँ पता चलता है कि वेरोनिका ने ही जॉन को पेरोल पर बाहर निकलवाया है। वेरोनिका की एक बेटी है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और इलाज के लिए लाखों डॉलर की जरूरत है। अपनी बेटी की हालत को देखते हुए वेरोनिका ने जॉन को बाहर निकालने का सोचा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसके लिए जोड़ पाना आसान नहीं है। इसलिए वो जॉन को उसकी मदद करने के लिए कहती है। जॉन कहता है कि इलाज के लिए 2.5 लाख डॉलर उसके पास नहीं है, फिर भी वो मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। बाद में फ्रैंकी और जॉन की बातचीत होती है। वो उसे अपने पैसों की जरूरत के बारे में बताता है, लेकिन अपनी परेशानी नहीं बताता। फ्रैंकी उसे अपने दोस्त रेनो के पास ले जाती है। रेनो अंडरग्राउंड फाइट्स में पैसा लगाता है। वो उसे फाइटिंग की जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे यही काम करना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जॉन अभी जेल से बाहर निकला है। वो किसी फाइटिंग की वजह से परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। रेनो उसकी परेशानी समझता है, लेकिन वो कहता है कि अगर वो ये फाइट्स करता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जॉन उसे फिर भी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन वेरोनिका के घर जाता है और उसे बताता है कि वो उसके पैसों से मदद नहीं कर सकता। उसने बहुत कोशिश की पर वो पैसे नहीं जुटा पाया। वेरोनिका उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि जब जॉन जेल में था तब उसने वेरोनिका को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी थी और कहा था कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। तभी वहाँ वेरोनिका की बेटी आ जाती है, जिसे देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है। वो फिर से वादा करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉन का बॉस उस पर गुस्सा करता है। वो जॉन को नापसंद करता है। अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जॉन उसे सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश करता है। वहाँ इमरजेंसी मेडिकल टीम भी पहुँच जाती है। वो कहते हैं कि अब जॉन की वजह से उसकी बॉस की जान बच जाएगी। जॉन शाम को फिर से अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाता है, जहाँ वो देखता है कि रेनो का फाइटर जीत गया है, लेकिन उसे बहुत चोट लगी है। तभी वहाँ एक बुकी आता है जो रेनो से कहता है कि उसे अपने फाइटर को अगली फाइट के लिए जल्द से जल्द रेडी करना होगा, पर रेनो के फाइटर की हालत अभी ठीक नहीं है। ये देखकर जॉन ने कहा कि वो रेनो के लिए फाइट लड़ने को तैयार है। रेनो ने उसे फाइट्स के सारे रूल्स बताए। फाइट शुरू होती है। जॉन के लिए इस फाइटर से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, पर अब बात बच्ची की जान की थी और बेहतरीन फाइट लड़ता है जिसे वो जीत जाता है। इस फाइट से जॉन को जितने पैसे मिलते हैं उसके आधे पैसे वो रेनो के फाइटर को दे देता है, क्योंकि उसी फाइटर की वजह से उसे लड़ने का मौका मिला। अगले दिन फ्रैंकी और रेनो जॉन से मिलने आते हैं। वो उसे बड़ी और प्रोफेशनल फाइट्स लड़ने के लिए मनाते हैं, जहां दोनों का इरादा फाइटिंग से बहुत सारा पैसा कमाने का है, जिससे जॉन को भी फायदा होगा। इसके बाद वो लोग बुकी से मिलते हैं। रेनो बुकी को मनाता है ताकि वो जॉन को आगे की फाइट्स में लड़ने का मौका दे, पर वो मना कर देता है क्योंकि जॉन एक नया फाइटर है और कोई एक नए फाइटर पर पैसा नहीं लगाएगा और बड़ी फाइट्स के लिए उन्हें खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके आगे दिखाया जाता है कि तीनों लोग एक डॉक पर जाते हैं, जहां पहले से ही एक फाइट चल रही है। वहां रेनो नेस्टर नाम के एक आदमी से मिलता है। रेनो उसके फाइटर से जॉन को लड़वाना चाहता है, लेकिन नेस्टर ने मना कर दिया क्योंकि रेनो ने पिछली उधारी नहीं चुकाई है। रेनो को फंसा हुआ देख जॉन वहां आता है और नेस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे फाइटर के साथ फाइट लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो रेनो की सारी उधारी खत्म, और अगर मैं हार गया तो उसकी उधारी का डबल पैसा मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर नेस्टर जॉन की फाइट के लिए मान जाता है। दोनों फाइटर्स के बीच बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन जॉन इस फाइट को जीत गया और इस तरह से रेनो का कर्ज माफ हो गया। जॉन को अब कोई अगली फाइट देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसने जिसको हराया है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। तभी जॉन के पास वेरोनिका का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है,
जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और उसे फौरन हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जॉन उससे कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, बस वो थोड़ा और सब्र रखे। वहीं फ्रैंकी और रेनो जॉन के बारे में बात करते हैं। फ्रैंकी अब आगे जॉन के साथ और फाइट्स करवाने से मना करती है, लेकिन रेनो कहता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा उधारी है, तो उन्हें अभी जॉन की जरूरत है ताकि वो उसकी मदद से कुछ और पैसा कमा सके। फ्रैंकी को जॉन को लेकर चिंता है क्योंकि जॉन ने अपने अतीत में एक मर्डर किया है, लेकिन रेनो कहता है कि उनकी हालत अभी खराब है और जॉन के अलावा उनके पास भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन दोनों की ये सब बातें जॉन सुन लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले कई दिनों तक जॉन लगातार कई सारी फाइट्स करता है और अपने टैलेंट के दम पर जीत भी जाता है। एक फाइट में जख्मी होने के दौरान फ्रैंकी उसका इलाज करती है। उसके टैलेंट को देखते हुए जॉन कहता है कि लगता है कि तुमने मेडिकल ट्रेनिंग ली है, लेकिन फ्रैंकी कहती है कि वो कुछ दिक्कतों के चलते अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाई। आगे दिखाया जाता है कि रेनो एक क्लब में होता है जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आते हैं और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। उसे बाहर ले जाकर बहुत ज्यादा मारा जाता है क्योंकि रेनो ने उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। अब रेनो के ऊपर $2.5 लाख का कर्ज है। अगर उसने जल्द से जल्द नहीं चुकाया तो हो सकता है कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। अपने हालातों को देखते हुए रेनो जल्द से जल्द एक फाइट अरेंज करता है। ये फाइट नेस्टर के आदमी और जॉन के बीच होती है। यहाँ एक जबरदस्त फाइट की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन जॉन हार नहीं मानता और वो इस आदमी से जबरदस्त फाइट करता है और आखिर में जीत जाता है। फाइट जीतने की खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी जॉन के पास एक कॉल आता है और वो फौरन वेरोनिका के घर पहुंचता है। वहाँ उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि पैसों की कमी के चलते उसकी बेटी की सर्जरी नहीं की जा सकती। यहाँ जॉन वेरोनिका को जख्मी हालत में पाता है और उसे फौरन लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। यहाँ फ्रैंकी जॉन से वेरोनिका के बारे में पूछती है। तब जॉन ने पहली बार उसे बताया कि आखिर पैसे कमाने की उसकी वजह क्या है। वेरोनिका के होश में आने पर जॉन उससे मिलता है और उसे समझाता है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो पैसों की कोशिश में लगा हुआ है और उसकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रेनो को उन्हीं गैंगस्टर्स ने फिर से पकड़ लिया और वो लोग उससे अपने पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन रेनो ने उनसे थोड़ा और वक्त मांगा है कि अगली फाइट होने वाली है और वो जल्दी उन्हें सारे पैसे लौटा देगा। अगली फाइट शुरू होती है। जॉन बहुत मेहनत के बाद अपनी फाइट को जीत जाता है, लेकिन नेस्टर कहता है कि अपने अपोनेंट को सिर्फ हराना ही नहीं बल्कि उसे जान से मारना है, तो ही तुम ये फाइट जीत पाओगे। लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रैंकी इस बात से खुश है कि जॉन ने उस आदमी की जान नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ रेनो फ्रैंकी को जख्मी हालत में मिलता है जिसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि रेनो के ऊपर $2.5 लाख का कर्ज है। एक दिन जॉन कैफे में अकेला बैठा होता है। वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी उसे लेने आती है और वो उसे अपने साथ एक बड़ी सी मेंशन में ले जाती है। जॉन इस बात से अनजान है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। यहाँ जॉन की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम वेल्स है। यहाँ पता चलता है कि जॉन ने जिस आदमी की कंस्ट्रक्शन साइट पर जान बचाई थी वो वेल्स का छोटा भाई है। वो जॉन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी भाई की जान बच गई। वेल्स कहता है कि जॉन जो चाहे मांग सकता है, उसे उसकी मदद करने में खुशी होगी। यहाँ जॉन उसे वेरोनिका की बेटी के इलाज के बारे में बताता है। यहाँ बातचीत के दौरान जॉन को पता चलता है कि ये वही गैंगस्टर है जिसे रेनो को $2.5 लाख देने हैं। वेल्स यहाँ कहता है कि वो उसे $2.5 लाख दे सकता है, लेकिन वो किसी एक की ही मदद कर पाएगा। या तो वो उन पैसों से बच्ची का इलाज करवाए या फिर वो उन पैसों से अपने दोस्त रेनो की जान बचाए। जॉन परेशानी में है, लेकिन उसने रेनो की मदद करना चुना। आगे दिखाया जाता है कि जॉन की मुलाकात वेरोनिका से होती है। यहाँ दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जॉन ने उसके पति को जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि सेल्फ डिफेंस में उसकी जान गई थी। वेरोनिका भी अब इस बात से वाकिफ है, इसलिए अब वो किसी तरह का कोई दबाव जॉन पर नहीं डाल रही है। पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। जब भी वो पैसे जोड़ता है वो कम ही पड़ जाते हैं। जॉन हार मानकर अपना बैग पैक करता है। वो इस शहर को छोड़ देना चाहता है। तभी वहीं रेनो उसके दरवाजे पर आता है। उसे पता चल गया है कि उसका सारा कर्ज जॉन ने चुका दिया है। वो जॉन का शुक्रिया अदा करता है। तभी रेनो के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आखिरी फाइट अरेंज कर दी गई है। रेनो जॉन को इसके बारे में बताता है और उसे इस फाइट को लड़ने के लिए कहता है। क्या पता इसी फाइट से उसकी सारी परेशानियों का हल निकल आए। जॉन की आखिरी फाइट शुरू होती है। ये जॉन की अब तक की सबसे खतरनाक फाइट होती है। यहाँ जॉन जिस आदमी से लड़ रहा है वो अंडरग्राउंड फाइटिंग का सबसे बड़ा चैंपियन है। उसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है। जॉन के लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल भरा रहा। वो जॉन को जमीन पर गिरा देता है। ऐसा लगता है जैसे जॉन अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। जॉन यहाँ हार नहीं मानता और फिर से उठ खड़ा होता है। रेनो जॉन से कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए हम इस फाइट को खत्म कर देते हैं।
लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। जॉन फाइट करना जारी रखता है और आखिर में वो इस फाइट को जीत जाता है। यहाँ से बाहर निकलते वक्त जॉन बुकी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस फाइट को लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर बुकी ने एक फरिश्ते की तरह उनकी मदद की। आगे दिखाया जाता है कि वेरोनिका की बेटी के लिए एक हार्ट डोनर मिल गया है और सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया है। यहाँ जॉन रेनो को उसके पिता के कप्स वापस लौटा देता है। इन कप्स को रेनो ने कभी बेच दिया था, क्योंकि उन पैसों से जॉन की फाइट्स अरेंज करनी थी। रेनो बहुत खुश है, क्योंकि वो लोग आने वाले दिनों में जॉन की फाइट से बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।